कहानी शाम की राम राम सभी को। मैं संतोष धुवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आजकल मैं आई हुई हूँ कहीं दूसरी जगह। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही हरी भरी है। और आपको पेड़ पौधों के बारे में बताऊँ तो ये है मेरे साथ साथ चल रहे हैं अमरूद के पेड़ हैं। और ये है इधर एक चकोतरे का पेड़ है। ये देखिए कितने बड़े बड़े चकोतरे लगे हुए हैं। और इस तरफ हर श्रृंगार है। ये मेरे पीछे हर श्रृंगार के लगे हुए हैं पौधे और इसकी हैज बनी हुई है। और ये एक नाशपाती का पेड़ है जो मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं आप, ये वाला। फिर इस तरफ अमरूद के हैं, ये भी अमरूद के हैं। और दिखाऊं, ये भी अमरूद का है। ये फिर नींबू का है एक उस तरफ जाके। और ये फिर एक फिर नींबू का आ गया इस तरफ। और इस तरफ है मेरे पीछे जो है इस तरह सब्जी की जगह है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको सामने। और एक आपको बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग बात बता, मैंने एक कल वीडियो डाली थी कि मैंने टिटेरी के बच्चे को उसमें डोर से बचाया था, चाइनीज़ डोर से। तो आज पता है क्या हुआ? जो ये पीछे खेत दिख रहा है ना, ये यहीं मैंने उसको बचाया था। और आज वो बच्चा और उसकी माँ दोनों, मैं ऐसे ही घूम रही थी और मैं हैरान रह गई कि वो बच्चा और माँ मेरे पास आके और ऐसे बोलने लगे। और ऐसे लग रहा था कि वो मेरे पैर छुएंगे। मैं इतनी इमोशनल हो गई उनको देख के कि पूछो मत, मेरी है ना आँख में आंसू आ गए। का बच्चा था वो जिसको मैंने बचाया था। और अब ये रोज़ मेरे से मिलने के लिए आती है। कहाँ गए? आ गए, ये लो खाना। आज मैं जा रही हूँ वापस, तो एक बार का लास्ट का खाना इनको दे देती हूँ। आ गए हैं, लो 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 लो, खा लो खा लो खा लो खा लो। चलो जी, खुश हो गए? अच्छा, देखो बटरफ्लाई आ गई है सुबह ही। धूप है आज अच्छी और बादल बहुत सुंदर। क्या बोलते हैं इसको? हमारे बोलते हैं तितर पंखी। एक बड़े हो तो उसको गधा पंखी। गधे के पंख चाहे हो ना हो, लेकिन बादलों के नाम जरूर रखे हुए। देखो ये देखिए, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा इनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी। फटाफट खा के और ये फ्री हो गई हैं। बस इनको ये चाहिए भी ये कुछ दें घर वाले हमें। बाकी तो यहाँ बहुत सामान है इनके पास। उधर पूरा एरिया खाली पड़ा है, वहाँ चुनती रहती है। देखो कितनी प्यारी लग रही है, टुमक 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 टुमक। ये और आगे बचा कुछ खाने के लिए। तो गाड़ी साफ सुथरी कर ली है हमने। आज मुझे जाना है वापस, तो सुबह सुबह का काम ये मैं कर देती हूँ। ये रात को जैसे हम कटौनी वाला दूध गर्म करते हैं, उसको जैसे बड़े पतीले में जमा देते हैं। अभी इसको फ्रिज में रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसका निकाल लेंगे। घी और छाछ बन जाएगी। और जो रात का दूध बचा हुआ है वो मैं अब जो दूध गर्म रखेंगे हारे में उसमें डाल देती हूँ। रात को काफ़ी दूध बच जाता है तो वो हम कच्चा रख लेते हैं और फिर इस तरह की इसमें डाल देते हैं। सुबह अब जब इसको पकाएंगे हम तो बचा कुचा सब इसमें डाल देते हैं। इसको धो के डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालना भी ज़रूरी है क्योंकि सारा दिन ये दूध उबलता है, तो जो पानी पानी है वो जल जाता है और जो दूध बचता है उसको फिर लाल होके और मलाई आ जाती है। तो इतना पानी डाल देती है। अभी दूध और आएगा तो ये पूरी भर जाएगी। मैं देखती हूँ कि दूध निकाल लिया या नहीं। एक बार ढक देते हैं। ये सबसे पहले आएंगे कि हमारे खाने के लिए कुछ आ गया। अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। ये लगे हैं दूध निकालने के लिए। ये 2 गाय हैं। हेलो, कैसी हो? और जो कल का बटर निकला था उसका हम घी बना लेंगे। तो अभी मैंने इसको गर्म करके कल और फ्रिज में रख दिया था नीचे पानी डाल के। आज बस ऊपर ऊपर बर्फ़े की तरह काट के और इसको गर्म कर लेते हैं। ये देखिए चाकू से ऐसे निकाल के और ऐसे इस दूसरी कढ़ाई में पलट देते हैं और इसको कर लेंगे हम गर्म। तो जब तक हमारा घी गर्म होता है और दूध आता है, मैं थोड़े से अनार और नींबू तोड़ने हैं मैंने। ये नींबू का पेड़ है
और अनार का उस तरफ है। अनार हैं तो देसी, लेकिन जूस के लिए बहुत अच्छे हैं। मौसमी और इन अनार का जूस बहुत अच्छा बनेगा। अमरूद तो कोई काम के है नहीं, अमरूद तो कैसे कैसे ढेर लगे पड़े हैं निकल निकल के। हाँ, अनार का आम आ जाएगा। तो ये है एक अनार का पेड़, इसके खाए नहीं जाते, बस उसका जूस ही बन सकता है। हैं बहुत बड़े बड़े। देखिए मैं कैंची और एक पेटी ले आई हूँ, जितने हमें चाहिए। तो इसको हम कैंची से ऐसे तोड़ लेंगे, ऐसे लगा के। अभी उल्टे हाथ में पकड़ रखी है मैंने, सीधे हाथ में पकड़ती हूँ और तोड़ के बताती हूँ आपको। तो ये मैंने 15-20 पीस तोड़ लिए हैं। अभी भी काफ़ी लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ भी कोई खाने वाला है नहीं अब, लेकिन कच्चे हैं तो उनका तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो किस्म भी ऐसी है कि हम इसको डायरेक्ट छील के नहीं खा सकते, जूस वगैरह ही बनेगा। तो वही है, कई बार हम सोच के तो कुछ और लगाते हैं, किस्म कैसी निकल आती है कुछ पता नहीं चलता। लगाया कुछ था और ये निकल कुछ आया। चलो इसको भी यूज़ करेंगे जैसे तैसे। और भी फूल आ रहे हैं अभी, तो ये देखिए साथ के साथ और फूल आ रहे हैं, तो ये फिर सर्दी में पक जाएंगे। चलो अभी मैं बहुत ही सुंदर पक्षियों की आवाज़ें और हरियाली, नेचर, तरह तरह के पक्षी आवाज़ निकाल रहे हैं। ये भी नींबू का है, लेकिन कुछ तो अमरूद के पेड़ के नीचे आ गया तो ग्रोथ नहीं हो रही है। ये एक फिर बड़ा है, इसको हम तोड़ के यूज़ करते रहते हैं। कम ही लगे, अब की बार फल अच्छा नहीं था। चलो उसके कुछ हैं, उसके तोड़ देती हूँ मैं। जैसे ये छोटे हैं, साथ के साथ लगते रहते हैं, साथ के साथ बड़े होते रहते हैं। बीच में कुछ पीले हो रखे हैं, उनको तोड़ती हूँ। चलो देखते देखते दूध भी आ गया। छलनी का है आज? छलनी आई नहीं, मिली नहीं मुझे। कल नहीं मिली? कल मिली थी, आज नहीं मिली है। चलो मैं दूसरी लाती हूँ फिर। बड़ी छलनी हमें आज मिली नहीं है, तो हम इसी से छान देते हैं, क्योंकि दूध छानना बहुत ज़रूरी है। फूस वूस जो गाय खाती है ना, वो फिर पैर मारती रहती है, उसमें गिरने का खतरा रहता है। ये इतना दूध हमने दिन में यूज़ करने के लिए रख लिया है, और उसको गर्म करने के लिए रख देंगे। और घी भी तैयार हो गया, जल्दी से मैं बंद कर गई थी, तो अब इसको छान लेती हूँ। अभी मैं इसका हारे वाला देख लेती हूँ, जहाँ हम दूध गरम करते हैं। दूध तो हमने इसमें डाल दिया है। यहाँ हम गरम करते हैं, इसमें चारों तरफ उपले लगा के, फिर इसको जला के, और जो जिसमें दूध पड़ा है उसके ऊपर रख देते हैं। और जैसे 10 बजे रखेंगे तो वो 3-4 बजे तक दूध उबलता रहता है, कड़ता रहता है। बहुत ही बढ़िया दूध और मलाई और दही लस्सी उसकी फिर बनती है। देसी छाछ जिसको कहते हैं, वो बनती है फिर। तो अभी मैं इसकी राख निकाल लेती हूँ। राख क्या है निकालने को, ऐसे बिल्कुल उपले की राख है। और ये हम डाल देते हैं पौधों में, जैसे बेल वेल के पौधे हैं और बड़े प्लांट हैं, उनमें डाल देते हैं। बहुत ही बढ़िया इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत कुछ होता है राख में। तो ये मैं निकाल लेती हूँ। ये तो ये मैंने नींबू और अनार तोड़ के पेटी में रख लिए हैं, और ये मैं प्लांट लेके जाऊंगी। एक मैंने अंजीर का प्लांट मंगाया था, और ये कड़ी पत्ता के वहाँ एक्स्ट्रा लगा दूंगी, किसी को चाहिएगा तो वैसे बांट दूंगी। बहुत सारे पौधे हैं। तो अब हम आ गए हैं करौंदे के पेड़ के पास, और मैंने माली भैया को बुला लिया है। कल यहाँ बरसात हुई थी, तो अभी भी बहुत ज़्यादा पानी पड़ा है, लेकिन करौंदे तो अब हमने तोड़ने ही तोड़ने हैं, क्योंकि मैं साथ लेके जाऊंगी कुछ। और अचार एक बार मैंने डाला था, बहुत ही बढ़िया अचार बना। और चटनी के तो कहने ही क्या, खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप भी बनाना, मैंने वीडियो डाली है उसमें यूट्यूब चैनल में। और इस तरह के होते हैं ये, कुछ किसी ने नहीं देखे हो तो गुच्छे गुच्छे में लगते हैं, इक्का दुक्का भी लगते हैं। ये देखिए 2-2 के गुच्छे में ज़्यादा लगते हैं। ये देखो, ये आधा गुलाबी होता है, आधा क्रीम कलर का होता है। और कहते हैं पानी में तोड़ो तो इसका चिपचिपापन निकल जाता है, इसमें दूध सा निकलता है। ये देखो पानी भी ऐसा हो गया। ये देखिए नीचे झुक रखी है डाल। वो कहते हैं ना जिसमें गुण होते हैं वो अपने आप झुक जाता है। तो जितने भी ज़्यादा करौंदे हैं वो डाल नीचे को झुक रखी है, और इन्हीं में ही है। तो अभी हम तोड़ लेते हैं, किलो आधा किलो। देखिए हमने इतने करौंदे तोड़ लिए हैं, लगभग किलो के लगभग। और ये बाजार में कहते हैं कि 50 रुपये पाव है, 200 रुपये केजी। और इतने यहाँ भर भर के लग रहे हैं कि आप पूछो ही मत। और तोड़ दो थोड़े से, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। अंदर अंदर छुपे हुए हैं। यस, बड़ा महंगा फल है भाई ये तो। हाँ, इतना महंगा तो आम अचार वाले आम ही नहीं है, जितना करौंदा महंगा है।
छोटा छोटा बीज होता है इसमें। जब हम अचार या चटनी बनाते हैं तो उसकी 2 फाड़ी करके और बीच में छोटा सा बीज है वो निकाल देते हैं। और हाथ हो गए हैं बिल्कुल चिपचिप, ये जैसे फेविक्विक की तरह चिपक गए हैं। शायद फेविक्विक किसी का ना बनता हो। ये देखो, ओहो, चलो ले आओ, इतने बहुत है। हाँ बहुत है, मैं हाथ धो लेती हूँ। तो अभी हम इनको अच्छे से धो लेते हैं और ये दूध वाला सा पानी निकाल देते हैं। अपने हाथ भी धो लेते हैं, लेकिन हाथों में तो टाइम लगेगा, ये चिपचिप अपन उतरता ही नहीं। देखो, इनको साफ सुथरे से पानी से धो के और हम सुखा लेंगे। उसके बाद कल हमने थोड़ा शहद तुड़वाया था, शहद दिखाती हूँ दोबारा लगा उस जगह या नहीं लगा। वो ऊपर उस टहनी के लगा होता, अब भी कुछ मक्खियाँ चिपट रखी हैं। पर कहते हैं कि ये जब चांद होता है ना तब इसको चूस लेती है, तो हमें थोड़ा सा हाथ लगा, 1 किलो के लगभग शहद। ये बेल पत्र का पेड़ है और उसके वो जो टेढ़ी टहनी है ना, मोटी टहनी, वो अभी भी मक्खियाँ घूम रही हैं वहाँ है। तो क्या ये सुना तो हमने बचपन से ये कि अंधेर पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल में बनाती हैं, कृष्ण में ये खा लेती हैं। तो अब कृष्ण पक्ष था तो उन्होंने सारा शहद खा ही लिया तकरीबन, थोड़ा सा निकला। तो उसके भी पता नहीं 500 रुपये वो ले गए, किलो 1 शहद थे। चलो ये कि शुद्ध शहद हमें मिल गया। वो तो गलती हमारी थी, हमें पता नहीं था और हमने तुड़वा लिया। कुछ कहते हैं जो बारिश पड़ती है बारिश में भी चूस लेती हैं, तो परसों बहुत तेज़ बारिश हुई थी, शायद उसमें भी उन्होंने चूस लिया हो। तो थोड़ा लगा और लगा लेंगी, कोई बात नहीं। तो कुछ मैंने अपने साथ ले लिया है, कुछ यहाँ छोड़ दिया। और ये हल्दी और लगा दी है, इस मौसम में भी हो जानी चाहिए। एक थैले में पड़ी थी, उग गई, सारी उग गई, तो मैं कहा इसको लगा ही दो, हो ही जाएंगी, ज़मीन अच्छी है। चाय मेरी ठंडी हो रही है, चाय पी लेती हूँ फिर तैयार होती हूँ। ये झूला हमने बहुत लिया सावन में, मज़ा ही आ गया। हो गई है तैयारी, प्लांट ही लेके आती हूँ, प्लांट ही लेके जाती हूँ। ये हो गई है बंद। तो अब आगे है डिपार्चर टाइम और अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में। सामान सारा हमने डाल लिया है और बहुत सारी यादें लेके जा रही हूँ, बहुत सारी छोड़ के जा रही हूँ। बस यही चलता रहता है। एक चक्कर और काटेंगे, है? ये आ गए हम, ये देखिए बड़े था। ये नानी के पास है ना। घूमी 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 कौन कर रहा है? नूरू। कौन कर रहा है घूमी घूमी? घूमी घूमी कौन कर रहा है? चलो मम्मा के पास चली जा। बाय बाय। चलो जी सफर करते हैं शुरू। ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर के हो गए हैं दर्शन। तो हमने ले लिए यहाँ से ढेर सारे आम। कितने ले लिए? 5-5 किलो। हाँ, रेट बताते कुछ है देते कुछ है। एक लिए हमने 70 रुपए केजी और एक लिए 60 रुपए केजी, मालदा और चौसा। ये देखो यहाँ बहुत सारे खड़े हैं। ये यहाँ लगा हुआ है पशु मेला, जिसमें गाय, भैंसें, बैल बिकने और खरीदने के लिए आते हैं। खरीद फरोख्त हो रही है और ये परमानेंट मेला है। गांव कौन सा था ये? गोटका था शायद। हाँ, शामली के आसपास है। हैं? हाँ, टुट्टू पुल के पास। और ये देखिए ये जो 4 व्हीलर है इसमें अपने पशु ले लेके आ रखे हैं और कोई लेके जाएगा, कोई बेच के जाएगा। पूरे रास्ते पर लास्ट तक लाइन लगी हुई है। देखिए हमारे पक्की बना देश की युवा पार्किंग। हाँ, और ये नदी है और गन्ने के खेत लहला रहे हैं, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, धान लग रहे हैं। बहुत सुंदर
हरा भरा इलाका है पूरा, खुले हाईवे हैं, रोड बहुत चौड़ी है। इंडिया बदल रहा है। गाना भी बहुत सुंदर लगा हुआ है। कल 15 अगस्त है, सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। यस, मेरा ब्लॉग भी शायद कल ही आएगा, तो बहुत बहुत। एक चीज इस रोड पे देखिए कि इस चीज पे भट्टे बहुत हैं, शायद मिट्टी चिकनी है दोनों तरफ रोडों के। कम से कम मुझे लगता है कि 20 ईंट भट्टे आ गए हैं इतनी दूर में ही, मेरठ से शामली तक, दिल्ली तक जाती है। हाँ, तो ये देखिए। और इसी ऐसी जमीन में शायद फिर गन्ना ज्यादा होता है, चिकनी मिट्टी में। और हम शामली पहुंचने वाले हैं शायद, और मुझे लगी है थोड़ी सी भूख, तो मैं चीला बनवा के लाई थी, तो थोड़ा सा चीला खा लेते हैं। सुबह सुबह कुछ खाने का मन नहीं था, तो हम रास्ते में खाएंगे, तो अभी मैं इसको थोड़ा खा लेती हूँ। तो हमने कर लिया है हरियाणा में प्रवेश। ये देखिए चारों तरफ यहाँ भी गन्ने के खेत हैं, गन्ना और धान। इस तरफ भी कोई फर्क नहीं है दोनों स्टेट्स में। फसल बहुत अच्छी। खंबे देखे हैं क्या कभी लाइन में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल खंबे, मोटी मोटी केबल के साथ हैं? ये देखो, बताओ ये किस चीज के है? अच्छा, आगे बिजली घर है शायद। हाँ, पावर हाउस से आ रहे हैं ये। कचरे से खाद बन रही है यहाँ, ये सही है। चलो, ये यहाँ से जा रही है फिर ये इतनी मोटी केबल की तार, ये इस पावर हाउस से। हम पहुँच गए हैं करनाल। ये आ गया है चेन्नई जो दिल्ली और अमृतसर ऊपर हाईवे चला गया है। हम घूम के इसी हाईवे पर जाएंगे। अभी 2 सेकंड सामने करनाल द्वार आ गया है और हम इधर घूम गए, क्योंकि हमने जाना है पंचकुला। तो ये आ गए हैं हम हाईवे पर। यस, अब आगे पहुंचेंगे। अम्बाला नहीं जाएंगे, शाह जाएंगे, है ना? हाँ, 2 रास्ते हैं चंडीगढ़ जाने के, एक जीरकपुर हो गए और एक शाह हो गए। तो जीरकपुर वाला बहुत बिजी रास्ता है और वहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। जिसने पंचकुला या चंडीगढ़ जाना हो वो शाह होके जाओ, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। दोपहर का टाइम है, ढाबों का भी एरिया आ गया है। इस जगह में ढाबे हैं, पंजाबी ढाबे वो भी। ये देखिए हमारे ग्रेट खली साहब ने भी ढाबा खोल लिया है। आने वाला है। अच्छा, धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र में हम प्रवेश कर रहे हैं और समृद्ध इलाका आ गया है। जो जो आगे जा रहे हैं पंजाब की तरफ। चिरबड़ी गांव है, ये बहुत अच्छा गांव है। गांव भी शहरों को मात कर रहे हैं। अब जिसने कुरुक्षेत्र जाना वो साइड हो लेगा और हाईवे सीधा चंडीगढ़ जाएगा। ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। यहाँ कुछ अवशेष है क्या अभी भी? युद्ध की कुछ है वैसे? गीता वाला। हाँ, गीतावली तो है, क्या कहते हैं उसको? ऐसे तो ब्रह्म सरोवर है, बहुत कुछ है ये कुरुक्षेत्र में देखने लायक, पुराने मोनूमेंट्स। पर युद्ध धरती का नहीं पता कितनी दूरी में कहाँ हुआ था।
तो फसलें हो रही हैं, फसलें, ये ब्रह्म सरोवर जाने का रास्ता आ गया। धार्मिक नगरी है। पांडव और कौरवों का युद्ध जो हुआ था, कृष्ण ने उपदेश दिया था। गीता उसी उपदेश का एक महाग्रंथ है। जिसको सबसे पवित्र मानते हैं, और कोई भी सच्चाई की बात जब आती है तो गीता का नाम और उस पे हाथ रख के शपथ ली जाती है। बरसात, अभी मौसम बिल्कुल क्लियर था, और जैसे ही हम, मुझे लगता है हमारे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री के आसपास ही है, बरसात बहुत तेज हो गई है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सामने। देखिए बरसात भी आके रुक गई, धूप भी देख ली, और ये आगे हमारा आखिरी टोल प्लाजा, पार। अच्छी बरसात हुई थी पीछे भी, और अब थोड़ी थोड़ी हो ही रही है। बस अभी पहुंचने वाले हैं घर 10 मिनट में। ये होता है सुहाना सफर। मौसम भी अच्छा और ड्राइव भी अच्छी, और हम रुके नहीं ना कहीं भी। देख लो 4 घंटे लगातार चले हैं, मतलब ही नहीं रुकने का। बस आम लिए थे और क्या किया था, वो तो 2 मिनट में ले लिए थे हमने। इतने खराब है ना आम देने वाले, सोचा भी इनको खराब टपका दे, लेकिन वो डाल तो हम पात भैया से ध्यान से उतर के लिया करो। जो भी चीज लो, बहुत खराब चीज दे देते हैं वो। ऐसे पिलपिले, ये डाल दो जी, ये अच्छा। और पूरा हिंदुस्तान भक्ति में हो गया है, देशभक्ति में। पंचकूला आया तो हमारा सेक्टर भी आना स्वाभाविक है, और हम अब धीरे धीरे अपने सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। ये है नाडा साहब गुरुद्वारा की पहाड़ियाँ, उस पहाड़ी में है, जिसे नाडा गांव भी है, उसी में नाडा साहब गुरुद्वारा है। और ये वैसे इसको बंदर घाटी कहते हैं, यहाँ बंदर बहुत रहते हैं। ये रोड बन रहा है। ये देखो, ये रहा बंदर, ये बैठो एक। अभी और आगे भी आएंगे। पूरे इस एरिया में इन्हीं का ही राज चलता है। ये रोड भी डबल होने जा रहा है, तो ये यहाँ से पेड़ वेड़ कुछ काट दिए हैं। वो मजार के लिए ये देखो, इन फिर बंदरों को रहने के लिए भी थोड़ा बेचारों को प्रॉब्लम हो जाएगी। एक यहाँ बीच में मजार भी है। कहाँ है मजार? अच्छा, उधर दिख रही है, ओ पीछे, ये पीर बाबा की। और अभी आ जाएगी हमारी घग्गर नदी, जिसके ऊपर से अक्सर हम आते जाते हैं। बरसात भी शुरू हो गई है दोबारा से। मौसम बहुत प्यारा है। तो ये आ गए हैं हम अपने घग्गर नदी के पुल पर। ये जा रही है नदी, पानी तो कम ही है अब की बार। ये 1-1.5 किलोमीटर का पुल है, इसको पार कर लेते हैं, क्योंकि पुल के जो रोड हैं वो बहुत खराब है। अभी भी इतनी जोर से बजी गाड़ी पीछे, जब जहाँ से पुल शुरू होने वाला था। ऊपर भी ज़्यादा स्मूथ नहीं है। ये हम हमारे सेक्टर में प्रवेश कर चुके हैं, और सामने चला गया है पंचकूला में, ताऊ देवीलाल स्टेडियम के आगे से होते हुए, और हमने काट लिया मोड़। पहुंच गए हैं अपनी गली में, घर में, और अभी मिलेंगे अपने छोटे छोटे दूसरे बच्चों से। हमारा राजीव खड़ा है हमारे स्वागत में, और हमने सीधी गाड़ी कर दी है अंदर। उतर लिए हैं, और अभी बच्चे छोटे छोटे सेल्फी और मौसमी
और लीची आने वाले हैं, उनसे मिलूंगी मैं, तभी अंदर जाऊंगी। ये आ गए, अरे मेरे बच्चे आ गए, मैं आ गई मेरी बच्चियों। चलो चलो चलो, भीग जाओगे। हाँ माँ कोई बात नहीं, जाना पड़ता है। ये ऐसे करते हैं जब मैं चली जाती हूँ ना घर छोड़ के, मेरे को 12 दिन हो गए हैं गए हुए को, ऐसे करते हैं फिर ये जब आती हूँ। बच्चों से मिल लिए हैं, अब मेरे देख लेती हूँ फूल पौधे। तो ये भी बिल्कुल सही सलामत हैं, बहुत ही सुंदर हरे भरे बड़े भी हो गए हैं। लेकिन अंगूर मेरे अभी तक नहीं पड़े हैं, पके हैं। ये देखिए वैसे के वैसे ही पड़े हैं, पता नहीं, और नए लगते जा रहे हैं। ये नए लग गए हैं, क्या करूँ अब इनका, समझ में नहीं आ रहा। तो ये है जी है मेरे पौधे अपराजिता, और ये एक इसकी लोबिया की फलियों वाले का भी ऊंचा जा रखा है। ये फिर अप्राजिता के मैंने एक इसका बेस बनाया था, उसको भी ठीक ठाक करूँगी, इनको पता नहीं था। और ये है, तो अभी बच्चों को मैंने अंदर कर दिया है, अंदर चलते हैं। बिल्कुल साफ़ सुथरा, राजीव ने बड़े अच्छे से संभाला, सामान कुछ उतार